हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। तो आखिर क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है तो हम लोग इसको जानने से पहले क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे टाइप होते हैं। हम लोग क्या जानेंगे आज? हम लोग क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन जानेंगे और उसके बाद से उसके जितने भी टाइप्स हैं उसको जानेंगे। फिर कुछ हम लोग उसके टाइप्स के फार्मूलाज, कुछ क्वाड्रिलेटरल के फार्मूलाज और क्वेश्चंस को देखेंगे। और फिर बाद में हम लोग लेंगे पाँच गो क्वेश्चंस का एक क्विज, जिसे हम लोग कहते हैं क्विज। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में एक और अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल को आपको ड्रॉ करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सभी क्वाड्रिलेटरल के होते हैं। ये सभी क्वाड्रिलेटरल ही हैं। मैं एक तरह से बता देता हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ आप लोग को कि ये सभी क्वाड्रिलेटरल हैं। तो अब हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो पहले मैं इसको क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, तो ये है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है तो अब मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो चार बाउंडेड, मतलब चार गो लाइन से जुड़ा हुआ एक साइड होता है। ठीक है, इसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल के भी टाइप्स क्या होते हैं, अभी हम लोग उन टाइप्स को भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। और मैं अपना दस्तर से मिटा के आपको और अच्छे से बता देता हूँ कि आखिर क्वाड्रिलेटरल होते क्या हैं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो फिर अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एक डेफिनेशन सुन लेते हैं, जो एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट होता है। The joining of four non-collinear points are called quadrilateral. Non-collinear चार पॉइंट A, B, C और D, इन चारों के ये जो नॉन कॉलिनियर पॉइंट है इन्हीं सब से बनता है क्वाड्रिलेटरल। उसी को क्वाड्रिलेटरल भी हम लोग बोलते हैं। और क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है, द सम ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री होता है टोटल। अब हम लोग जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। पहला जो टाइप होता है हम लोग का वो होता है पैरेललोग्राम। क्या होता है? पैरेललोग्राम। ये जो पैरेललोग्राम जो होता है, इसके जो ये जो आप देख रहे हैं, ये हमेशा एक दूसरे से, मतलब A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये होता है। कैसे? अगर एंगल B अगर हम मान के चलते 60 डिग्री, देन D इज ऑल्सो एंगल 60 डिग्री। और अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही रहता है, ये इसका नियम है, यही इसका फॉर्मूला है। और हमेशा आप जब भी एग्जाम में जाएंगे तब तब कंपटीशन वाले एग्जामों में क्या करता है कि दे देता है, इफ यू हैव एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन व्हाट इज द एंगल
CMD, तो सीधी बात है ये एक दूसरे से कर रहे हैं, मैच हो रहा है, मतलब सीधी बात है कि ये हमेशा मतलब ये जो रहेगा ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, हमेशा कंपटीशन वाले एग्जामों में ऐसे ही करता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं एक और चीज़ के बारे में, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस जो रहता है वो एकदम स्क्वायर जैसा ही, मतलब दिखने में एकदम स्क्वायर जैसा रहेगा, उसके सभी साइड्स इक्वल रहेंगे, एकदम स्क्वायर जैसा वो रहेगा। हालांकि मैंने गलत बना दिया, बना देता हूँ इसे। देखिएगा, हाँ, तो ये जो है ये है हमारा रोम्बस, इसके सभी साइड्स इक्वल रहेंगे, लेकिन फर्क क्या है, इसके जो डायगोनल्स रहेंगे वो एक दूसरे से बाइसेक्ट करेंगे, वो इसके जो डायगोनल्स रहेंगे वो एक दूसरे से हमेशा ही बाइसेक्ट करेंगे, नहीं तो इक्वल नहीं होंगे एक दूसरे से। ये रोम्बस का एक तो नियम है, और यही रोम्बस और स्क्वायर में फर्क है, क्योंकि स्क्वायर का भी सब जो भी रहता है वो सब एकदम साइड्स इक्वल रहते हैं, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, लेकिन इसका डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं होता, इसका डायगोनल्स भी जो रहता है वो भी इक्वल रहता है। ठीक है, इसका सब चीज़ इक्वल रहेगा, लेकिन इसका डायगोनल्स इक्वल कभी नहीं रहेगा, ये इसका नियम है। ठीक है, और अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं हमारे तीसरे के बारे में, जिसका नाम है रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल के बारे में बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल आखिर होता क्या? रेक्टेंगल जो रहता है ना, उसका नाम ब्रेथ के साथ रहेगा, और लेंथ ये कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं होगा, केवल लेंथ से मैच होगा और ब्रेथ से मैच होगा, बस इतना ही फर्क है इसमें। लेंथ हमेशा बड़ा रहता है और ब्रेथ हमेशा एकदम छोटा रहता है, तब जाके बनता है रेक्टेंगल। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर इसको हम लोग काटेंगे ना ऐसे, तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना देता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, ये हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल बना देता है। और इन लोगों को जो केवल इसी में 90 डिग्री का बनता है, बाकी सब में अलग अलग फॉर्मूला मैंने आपको बताया, लेकिन इसको पहचानने का तरीका सबसे बेस्ट यही है, कंपटीशन लेवल का ये सवाल है, और ये हमेशा 90 डिग्री का बनाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसका हो, ये हो, पैरेललोग्राम हो, ये हो, या फिर स्क्वायर हो, या फिर रेक्टेंगल हो, ये जो रहते हैं हमें, ये जो रहेंगे इन सभी का रहेगा 360 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब हम लोग आगे और जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के और भी टाइप्स के बारे में। आप इन लोगों को नोट कर लीजिए, इन सभी का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वो नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर आखिर होता क्या है? मैंने थोड़ा सा पहले बताया था, क्या पता है थोड़ा गड़बड़ बता दिए हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी बता देता हूँ क्लियरली। स्क्वायर का सभी साइड इक्वल रहेगा, ठीक है, एकदम इक्वल। स्क्वायर एकदम रोम्बस जैसा है, लेकिन नहीं, इसमें एक तो डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि इसका जो एंगल रहेगा वो बाइसेक्ट करेगा, बिल्कुल सही बात, उसका भी बाइसेक्ट करेगा, रोम्बस का भी बाइसेक्ट करेगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि उसका जो भी एंगल बाइसेक्ट करेगा वो एक दूसरे से इक्वल नहीं होगा, और इसमें प्रॉब्लम ये कि हर एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री से बाइसेक्ट करेगा।
बात क्लियर, स्क्वायर का क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं ट्राइपीजियम के बारे में। ट्राइपीजियम को सीधी बात देखने से ही पता चलता है कि जो रहेगा हम लोग का ए बी इज इक्वल टू ए सी, बट बी डी इज नॉट इक्वल टू ए सी। सीधी बात, अगर ये ऐसा होगा मतलब ट्रेपीजियम है, ठीक है। और इसका भी 360, इसका भी 360, इसका भी 360। अब सोच रहे हो कि इसका कितना होगा, तो भाई इसका भी 360। वो कैसे? तो भाई ये पतंग है, काइट, इसका नाम याद करके रखना, काइट। ठीक है, मैंने गलत बना दिया। काइट हम लोग इतना छोटा सा ही फिगर में तो नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा बड़ा ही फिगर चाहिए। रुक जाओ, 10 तक ले लें तो काइट, और इसमें जो रहता है कुछ ऐसे, काइट थोड़ा नीचे से लंबा ही होगा। इसमें क्या होता है ना कि इसका ये जो रहेगा एक दूसरे से एकदम इक्वल, बट ये इससे इक्वल नहीं। वाई? बिकॉज इज दिस एंड दिस। ये लंबा रहेगा, ये भी लंबा रहेगा, ये छोटा रहेगा, ये छोटा रहेगा, इसलिए ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, बट ये इससे नहीं मिलेगा, ये इससे नहीं मिलेगा। समझ में आया? काइट को अगर कंस्ट्रक्शन में भी बनाना होगा या रोम्बस को बनाना होगा, सिंपली तो रोम्बस के लिए फॉर्मूला अपनाया जाता है। एक तो ओ को ले लिया जाता है दूरी, और मान लो तुमको लिखा हो कि मैं लेके चलता हूँ 5.6, कुछ ऐसा, ठीक है, 5.6। अब 5.6 यहाँ पर रखोगे अपना ये, और यहाँ से कट मारते हुए ऊपर कट मारोगे, फिर साइड में कट मारोगे, फिर नीचे कट मारोगे, और जब जोड़ोगे तब कुछ ऐसे आंसर आएगा काइट के तरह। देख लो, ऐसे आएगा। और इसको जब ऐसे करोगे ना, एकदम ऐसे, तब तुमको ये पता चलेगा कि ये बन रहा है डब्बा, और ऐसे देखने पे लगेगा काइट। तो आज का क्वाड्रिलेटरल में तो क्वाड्रिलेटरल का टाइप ही इतना है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो इससे एकदम रिलेटेड है, भाव खाते हैं। तो अभी हम लोग उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे आएगी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में। चलिए, तो मैं इरेज कर देता हूँ बोर्ड को, तब तक नोट कर लो। तो अब हम लोग बात करते हैं 7, ये 2 क्वेश्चन के बारे में जो मैक्सिममली आए हैं सैनिक जवाहर नवोदय मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में। तो अब हम लोग इनकी बात कर लेते हैं चर्चा। तो फिर हमारा लेटरल है 3 एक्यूट एंगल, ईच एंगल 70 डिग्री। तो क्या होगा? तो 3 एंगल है जिसका है 70 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है चौथा एंगल, मतलब डी के बारे में। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, जो कि है उसका सम। तो 70 प्लस एक्स डिग्री। सो व्हाट द आंसर? तो आंसर फाइंड करने के लिए सीधी बात है, इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा आंसर? यस, 210 प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करने के लिए तो x बराबर 360 डिग्री माइनस 210, 0 का 0, 6 में से 1 गया 5 एंड 1 150 इज द आंसर। क्लैपिंग। अब हम लोग
अपने दूसरे सवाल के बारे में जानते हैं जो कि रेशियो में है, क्वाड्रिलेटरल में। तो हमें इसके बारे में जानना होगा। तो फिर लिखा है द रेशियो मेजर ऑफ 4 एंगल। चलो भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब कैसे होगा? तो मान के चलो कि 1 2 3 4 को हम लोग एक्स में लेके चलते, तो 1x प्लस 2x प्लस 3x एंड फाइनली प्लस 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम लोग प्लस करते हैं, तो इतना इतना करेंगे तो आ जाएगा 3 और 3 प्लस 3 6 और 6 प्लस 4 10, 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन x इज इक्वल टू -300। तो नहीं, गलत हो जाएगा। अगर 10 है, कम है, अगर इसके बराबर हो ही नहीं सकता कितना भी कर लो, तो फिर सीधी बात है उसको डिवाइड करोगे, 0 से 0 गया 36 डिग्री आया, सीधी इसका आंसर आया। चलिए, तो अगले वीडियो में हम लोग सर्कल में जो जो होते हैं, जैसे साइकिल क्वाड्रिलेटरल और सब, और उससे रिलेटेड और 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और एक बार हम लोग मेगा क्विज करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज और क्वाड्रिलेटरल का। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगली बार करा जाएगा। थैंक यू।